वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज अ न्यू चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, एज वी ऑल नो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत मेन चैप्टर है जो आपको अच्छे से समझना है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट एवरेजेस। एवरेजेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, हमने आई गेस 10th के अंदर मैथ्स के अंदर थोड़े बहुत एवरेजेस हमने सीखे कैसे निकालते हैं। द सेम वी हैव टू कंटिन्यू इन मच डिटेल, थोड़ा ज़्यादा डिटेल के अंदर कंपैरेटिवली टू अर्लियर क्लासेस। आज थोड़ा ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग एवरेजेस को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? देखो, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जब डाटा की बात करते हैं तो डेटा जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर डेटा इज कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म। उसके अंदर से हमको मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है। वी वांट टू ड्रॉ सम इंटरप्रिटेशंस। वो डेटा के अंदर हम लोग कहाँ क्या हमने इंफॉर्मेशन जो है वो हमको किस तरह से काम लगेगी, व्हाट कंक्लूजन वी वांट टू डिराइव फ्रॉम द डेटा। उसके लिए हमको कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं उस डेटा के ऊपर। सो दोज ऑपरेशंस, वन ऑफ दोज ऑपरेशन इज कैलकुलेटिंग द एवरेजेस। एवरेजेस बेटा हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे दैट इज कैलकुलेटिंग द एवरेज। सबसे पहला हम लोग देखेंगे मीन, देन मीडियन एंड देन मोड व्हिच इज देयर इन योर सिलेबस। सो वी विल स्टार्ट विद देन परसेंटाइल, डेकाइल, ये सारी चीजें भी हमारे पास है, बट दैट इज अ मैटर ऑफ लेटर क्लासेस। बट आज की क्लास के अंदर हमारा जो सबसे पहला मेन टॉपिक है दैट इज मीन। How do we calculate mean? What is mean and what are its advantages and disadvantages? Mean is basically concerned with taking the average. Mean is basically concerned with taking the average. आप लोग average कैसे निकालते हो? Now, if I call you to calculate an average marks of yours, ठीक है? कि आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पूरी क्लास के अंदर मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, आपकी पूरी क्लास के अंदर हमने टेस्ट लिया, उसके अंदर से आप सबके मार्क्स कितने हैं, एवरेजली सबके मार्क्स कितने थे, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सबके मार्क्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स थे, ओके, तो 5 10 8 2 then again I guess 5, okay, so like this out of 10 marks का मैंने टेस्ट लिया था। अब उसके अंदर से मैंने आपको बोला 5 बच्चे थे कि 500 के 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए होंगे। व्हाट वुड यू डू? सिंपली यू वुड ऐड ऑल दीज थिंग्स, ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज सिंपली इट इज कि आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। देखो, इसके अंदर पूरे डेटा के अंदर अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या उसके फायदे, क्या उसके नुकसान है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनो। इसमें कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके 5 मार्क्स हैं। देयर इज द वन स्टूडेंट हु हैज गॉट 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज गॉट 8 आउट ऑफ 10, देयर इज समवन हु हैज गॉट 2 आउट ऑफ 10 एंड देयर इज समवन हु हैज गॉट 5 आउट ऑफ 10. So if I do sum up all these, it would be I guess 30 divided by 5. So the answer would be 6. So 6 is the average marks. मतलब आपकी पूरी क्लास के अंदर जितने भी बच्चों का टेस्ट दिया गया है उनके सबके मिला के एवरेजली सब बच्चे 6 मार्क्स तक लेके आए हैं। मतलब if I calculate this 6 is the average, it gives just an estimated figure. इट्स जस्ट एन एस्टिमेटेड फिगर कि एवरेजली आपके क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल एवरेज मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स के। अगर आपके स्कूल के मैनेजमेंट को ये जानना है कि बच्चे स्टैटिस्टिक्स के अंदर 11th क्लास के बच्चे स्टैटिस्टिक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक एक के मार्क्स नहीं कैलकुलेट करने बैठेंगे और एक एक के मार्क्स के हिसाब से उनको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। दे वांट टू सी कि पूरे स्कूल के अंदर सारे बच्चे हैं और उन सबको वो जज करना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इफ दे वांट टू सी कि आपकी स्कूल के अंदर आपकी 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, दे वुड आस्क एन एवरेज, दे वुड आस्क एन आइडिया
कि एवरेजली स्टूडेंट्स आर गेटिंग 6 मार्क्स आउट ऑफ 10. सो कैन आई से दैट कि यहाँ पे आपका एवरेज आउट अबव 5 है तो इट इज गुड, 60% रिजल्ट इज गुड. सो यहाँ पे लेकिन क्या ये सही फिगर आपको बता रहा है? दिस इज द डिसएडवांटेज. व्हाई? बिकॉज somebody is there who is getting 10 marks, तो उसके लिए डिसएडवांटेज है, is not getting considered for gaining good marks, and there is someone who is getting 2 marks. इसके लिए तो कितना बड़ा एडवांटेज है, ये तो सिर्फ 2 मार्क्स लेके बैठा था, लेकिन इसको तो भी हम एवरेजली 6 के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो एवरेज कैन at many times be judged wrong if we have extreme difference in the values. अगर हमारे पास वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 10, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है. इस वजह से जो एवरेज है वो करेक्ट आइडिया नहीं देगा ऑफ द सिचुएशन. बट इवन दो एवरेज के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज इफ वी डू वांट टू मेक अ जजमेंट, इफ वी डू वांट टू टेक अ डिसीजन, we cannot just go through each and every data. We just want an idea of the data that where is the wind blowing, मतलब किस तरह की हवा चल रही है, आपको सिर्फ उसका आइडिया लगाना है. ठीक है, and then you can decide. So precisely अगर हमको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के बारे में मेरे को बात करनी थी, वैसे ही कितने सारे 5-6 सब्जेक्ट्स हर एक क्लास के अंदर होते हैं. छोटी क्लास के अंदर तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो इन सब सब्जेक्ट्स का अगर हम लोगों को यहाँ पे एवरेज लेना है तो एवरेज लेके ही हम लोग काम चला सकते हैं, एक एक को हम लोग नहीं पकड़ के जज कर सकते. सो दैट इज व्हाई एवरेजेस आर यूज्ड. तो हमको ट्राई करना चाहिए कि ऐसा हम लोग एवरेज पकड़े, कोई ऐसा हमारे पास में एवरेज हो जो हमको एक्चुअल फिगर बताए, which is not biased of the एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन द डेटा. तो डेटा के अंदर जो सीरीज के अंदर जो एक्सट्रीम डिफरेंसेस है उसके ऊपर बायस ना हो. सो दैट वी हैव टू जज कि व्हिच टाइप ऑफ एवरेज शुड वी डू. ठीक है, कौन से टाइप का एवरेज हम लोगों को निकालना चाहिए. सो मैम क्या इसके अलावा भी और कुछ टाइप के एवरेजेस होते हैं? यस, ओके, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एवरेजेस in our life. Some would be like this. It is measures of central tendency. As the name suggests, central tendency मतलब वो डेटा जो आपको सेंट्रली क्या फिगर बताता है कि वो सेंटर में आपको कहाँ पे ले जाके रखता है. एवरेज का मतलब अगर आप समझो तो बीच की फिगर, मतलब जो डेटा कहाँ से शुरू हुआ 1 to 10 के बीच की ऑलमोस्ट फिगर, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट. ओके, मतलब आपको बीच की फिगर निकालनी है कि वो क्या रही होगी टू गेट एन आइडिया. सो दैट इज व्हाट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉक्स अबाउट. Precisely for us what we have to study is mean, median. मीडियन के अंदर और भी अदर पोजिशनल एवरेजेस आएंगे. पोजिशनल एवरेज विच इज कैलकुलेटेड एज पर द पोजिशन इन द सीरीज. उस पूरी सीरीज जो डेटा है उसके अंदर उस नंबर की, उस एवरेज की पोजिशन कहाँ रहेगी. लाइक दैट सॉर्ट हम लोग वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे. मीन, मीडियन एंड मोड. प्रिसाइसली ये हमको 3 टाइप के एवरेजेस सीखने हैं. अभी हमारे पास मीन के अंदर 2 टाइप के हैं जो हमको अभी अपने सिलेबस में कवर अप करने हैं. दैट इज अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड एवरेज, वेटेड मीन, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो आज हमारी क्लास फोकस करेगी एवरेज मीन पे. अगर हम लोग अभी बात करें कि एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, मीडियन, मोड, वी विल बी टॉकिंग इन आवर लेटर क्लासेस. आगे की क्लासेस के अंदर हम लोग सारी बात करेंगे. दिस इज अ बिट लेंथी चैप्टर एंड बिट कैलकुलेटिव चैप्टर. आपको यहाँ पे आपका दिमाग अच्छे से चलाना पड़ेगा. यू हैव टू बी कैलकुलेटिव इन दिस. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट अर्थमेटिक मीन, this arithmetic mean is specifically concerned about the simple average that you take. ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन मतलब जो सिंपल एवरेज आज तक आपने निकालना सीखा है वैसे ही है. ठीक है, बट इन अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड के डेटा को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं. ओके, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज.
another one is discrete series, and then we have continuous series. Then we have continuous series. तो आपके लिए बेटा अगर मैं बहुत मतलब अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपको अर्थमेटिक मीन इन तीनों सीरीज के अंदर निकालना सीखना है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप का डेटा दे रखा है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा दे रखा है ना। फॉर एग्जांपल कि इट कुड बी एनीथिंग, इट्स लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, like 2, 6, 4, 3, something like that sort. मतलब आपको कुछ भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा दे रखा है। डिस्क्रीट सीरीज वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज इट, कि जब आपको यहाँ पे क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, फर्स्ट क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट, सेकेंड क्लास के अंदर 15, थर्ड क्लास के अंदर you can take it as 15 again, then you can take it 20 students in fourth class, something like that. This is the data which you have been given. Discrete series is like that. Continuous series हम लोगों ने बात किया था. Now for example, marks obtained and then number of students. It's like 0 to 5, then 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20. तो मतलब आपका टेस्ट हुआ था, उसके अंदर किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले, 0 to 20, मतलब 20 मैक्सिमम मार्क्स थे, 20 मार्क्स का टेस्ट था, उसके अंदर कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले। तो 0 to 5 I guess 2 students को, then 5 to 10 3, then 10 to 15 5, then 15 to 20 again you can take it 2, okay, something like that. तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, तीनों टाइप की सीरीज। Here only one characteristics, here we have two characteristics, and here we have a margin when we are talking about a range, okay. So इस तरह से आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी। उनमें से किसी एक सीरीज के अंदर भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। You will have to calculate the arithmetic mean. Now arithmetic mean can be calculated by using two methods, ठीक है। Actually it is three method, technically it is three methods. First one is direct method, assumed mean, then we have step deviation method. Again in discrete series we will have three methods, is direct, assumed mean and step deviation method. Again in continuous series again we will have three types, direct, assumed mean and step deviation. Now it seems a lot of work but it is not. अगर आपको एक बार उसका आइडिया मिल गया ना कि assumed mean में निकालना कैसे है, फिर आपको अगर ये सीरीज समझ में आते हैं थोड़ी सी, और अगर आपको एक बार इनका आइडिया मिल गया कि करना क्या है, ठीक है, सो इट इज एवरी टाइम द सेम थिंग, इट इज एवरी टाइम द सेम थिंग। नाउ जस्ट लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट इनमें से इन सबके मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अंदर ये किस तरह से काम करते हैं, क्या इनके फॉर्मूलाज हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सब हम लोग सीखते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। देखो ये जो इंडिविजुअल सीरीज थी दैट इज अ अनग्रुप डेटा, बाकी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों ही ग्रुप डेटा का पार्ट होती है। सो फॉर मी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा के अंदर अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो इट इज वेरी इजी। नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर्ड डेली एट अ गैराज। नंबर ऑफ स्कूटर्स गेटिंग रिपेयर्ड एट अ गैराज, फाइंड द मीन नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर्ड पर डे। मतलब हर दिन एवरेजली आपके गैराज में कितने स्कूटर्स रिपेयर होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ आपको दे रखा है कितने स्कूटर्स आपके रिपेयर होते हैं, इट इज लाइक नंबर ऑफ स्कूटर्स। मैं आपको अगर फॉर्मूला मैं आपको ना फॉर्मूले जो भी है किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगी, सो दैट यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि अलग अलग फॉर्मूलेज आपको दिखेंगे, ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए।
आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से हम लोग करते हैं। व्हाइल एज डायरेक्ट मेथड ही यहाँ पे जनरली यूज होता है। स्टेप डेविएशन मेथड एंड दिस अज्यूम मीन मेथड जनरली हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्कूटर्स इज लाइक द क्वेश्चन सेज 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 and 4. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन सबका टोटल निकालना है। बहुत सिंपल है, आपको एवरेज निकालना है। एवरेजली कितने पूरे दिन के अंदर, सॉरी इन अ मंथ रिपेयर डेली एट सॉरी द डेटा शो द नंबर ऑफ स्कूटर्स रिपेयर डेली एट अ गैराज। तो डेली कितने स्कूटर्स रिपेयर होते हैं, तो इतने स्कूटर्स डेली रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है कि एवरेजली आपके गैराज के अंदर कितने स्कूटर्स रिपेयर होते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली इसका टोटल निकालना है और सिग्मा एक्स डिवाइड, अच्छा ये पूरी सीरीज जो है इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं बिकॉज दिस इज वेरिएबल। नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने होंगे वो हर दिन वेरी कर सकते हैं, देखो हो भी रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, दैट इज एक्स। और अगर मैं मीन निकालूं, अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज बाय एक्स बार। अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब टोटल इन सब का प्लस डिवाइडेड बाय एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8। तो इनका पहले टोटल ले लेते हैं, दिस बिकम्स 20, देन 12, देन दिस वुड बी 20 and 12 32, 32 and 6 is 38, 38 and 9, 38 and 9 would be 47, 47 plus 10, 47 plus 10 is 57. So something is wrong. 20, 24. 32 plus 6 is 38, 38 plus 9, 47 plus 50 is exactly same. This would be 61. Okay, as I already earlier calculated, it is 61. There is no mistake. So x bar is equals to 61 divided by 8 because the number of observations are 8. So the answer would be yes, 61 divided by 8. The answer would be, if I calculate, so it is 7.16, something like that. Okay, 7.16, and then you can round off. It is 7.625. It is like 7.625, which you can round off by 7.63. Okay, अगर आपका थर्ड फिगर 5 या उससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ 3 से कर सकते हैं, और अगर 5 या उससे कम है, मतलब इफ इट इज अप टू 4, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ 2 पे ही छोड़ सकते हैं। दिस इज हाउ यू डू, बेसिकली यू डू राउंड ऑफ, ठीक है। सो ये आपका क्या निकला बेटा, डायरेक्ट मेथड से आपने क्या निकालना सीखा, अरिथमेटिक मीन। दिस एक्स बार डिनोट्स अरिथमेटिक मीन। आपने यहाँ पे अनग्रुप डेटा के अंदर अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा। नाउ वी हैव अ अज्यूम मीन मेथड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अज्यूम मीन मेथड। उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। अज्यूम मीन मेथड का ये जो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला है, दिस इज बाय डायरेक्ट मेथड। Now if we can calculate the same by using shortcut method. शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम मीन मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, सो प्रिसाइसली आपको निकालना कैसे है, अज्यूम मीन मेथड के अंदर आपको निकालना कैसे, इफ इट इज इन द इंडिविजुअल सीरीज तो आप कैसे निकालेंगे। आपको जैसे कि नाम बोल रहा है कि अज्यूम मीन मेथड है, आपको कोई एक सेंट्रल फिगर अपने आप से अज्यूम कर लेना है, ठीक है। यू हैव टू अज्यूम द सेंट्रल फिगर। आप अपने आप से कोई भी एक सेंट्रल फिगर अज्यूम कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है, आपको यहाँ पे सीरीज दे रखी है, द सीरीज इज एक्स। एक्स क्या है, 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10,
and 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी एक अज्यूम मीन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टुक 8 एज अज्यूम मीन, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, x माइनस ए, x में से a को माइनस करना है, 7 माइनस 8 इज -1, देन 13 माइनस 8 इज 5, then 4 minus 8 is -4, then 8 minus 8 is 0, then 6 minus 8, मतलब पहले x बाद में assume है, 6 minus 8 is -2, then यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 9 minus 8 it would be 1, 10 minus 8 it would be 2, then 4 minus 8 it would be -4, तो इसका टोटल निकालो कितना आता है, ये तो 5, यहाँ पे -5 और ये +5, 0 हो गया, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, इट इज -3, इट इज -3, ओके। सो यहाँ पे आपका अज्यूम मीन, इसका सिग्मा कितना आ गया बेटा, सिग्मा, दिस इज नोन एज डेविएशन, ओके। ये जो x माइनस ए है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डेविएशन। तो सिग्मा डेविएशन a assumed mean plus sigma deviation divided by n, okay, so divided by n हम लोग यहाँ पे लेते हैं, so let's see what happens। okay, a हमने यहाँ पे क्या चूज किया था, this was 8, हमने यहाँ पे a क्या चूज किया था, 8 प्लस यहाँ पे क्या है, सिग्मा डी कितना है, -3 एंड डिवाइडेड बाय n, n कितना था बेटा हमारे पास, 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो तो कैसा आएगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम वुड बी 8, और यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे को इन दोनों का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहेगा, इन दोनों का एलसीएम 8 आया, इट वुड बी 64 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, then it would be 61 divided by 8 and the answer would be same, देखो 61 divided by 8 answer would be same, 7.625, this is your x bar। so this is how you calculate by using shortcut method। shortcut क्यों कहा जाता है, it is easy for calculation, देखो easy for calculation, जहां पे आपके पास जो नंबर्स है बड़े बड़े हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको नंबर्स दे रखे हैं 126, 110, 91, 115, 112, सो ये सारे अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर्स है तो उसके अंदर अगर आप डेविएशन निकाल लो ना तो उसको आपको सम अप करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं तो उनको ऐड करना आपके लिए थोड़ा सा टीडियस होगा, उसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो व्हाट यू हैव डन कि आपने किसी एक स्पेसिफिक नंबर से उनको माइनस कर लिया, ठीक है, देन यू हैव पुट इट इन फॉर्मूला, द सेम आंसर यू विल गेट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्टली आपने ऐड कर लिया फिर उसका एवरेज ले लिया। यहाँ पे आपको शॉर्टकट इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको प्लस जो करना होता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज दैट। सो ये दो मेथड्स हैं आपके यहाँ पे प्रिसाइसली फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सेम एज फॉर डिस्क्रीट सीरीज अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ओके। वी हैव अ क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, the following table shows the number of children per family in a certain area, okay, number of children per family, find the mean number of children per family। so the data is given like number of children and number of families, number of children and number of families, okay, so it is like 0 1 2 3 4 and 5, number of children 0 1 2 3 4 and 5, and number of families is like 4 8 23, this is like 4 8 23 8 6 and 3, 8 6 and 3, this is your discrete series, ठीक है। ये discrete series है। अब discrete series के अंदर हमको फाइंड आउट कैसे करना है,
ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है दैट इज योर वेरिएबल x एंड नंबर ऑफ फैमिलीज इज योर फ्रीक्वेंसी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर ऑफ रिपीटेशन है, मतलब यहाँ पे ये डिस्क्रीट सीरीज का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब 0 बच्चे कितनी फैमिलीज में है, तो 4 फैमिली में 0 बच्चे हैं. 8 फैमिलीज के अंदर ओनली 1 चाइल्ड. 23 फैमिलीज के अंदर 2 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन है सॉरी. 8 फैमिलीज के अंदर 3 चिल्ड्रन है, 6 फैमिलीज में 4 चिल्ड्रन है और 3 फैमिलीज में 5 चिल्ड्रन है. दिस इज द बेसिक वे ऑफ स्टडिंग अ डिस्क्रीट सीरीज. के नंबर ऑफ रिपीटेशन बताता है कि 5 चिल्ड्रन आर देयर इन ओनली 3 फैमिलीज. सो दिस इज हाउ यू रीड दिस सीरीज. अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीन. इसका क्या निकालना है आपको, अर्थमेटिक मीन. यू हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली. पर फैमिली एवरेजली चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है. फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास जनरली 3 तरीके हैं, ठीक है. सो हम ये तीनों तरीके इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे. सबसे पहला आपको अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको ऑपरेशन क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको पहले x की फिगर लेनी है. व्हाट इज दिस x, 0. शुड आई राइट द क्वेश्चन अनदर वे. Just excuse me for 1 minute. Okay, this is how you have to write the question so that we get more space for solving the question. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए इसके पास इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड. अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से बात करूँ, डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको अज्यूम मीन कैसे निकलेगा. दिस इज x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3 and 4. And this is your frequency. Okay, this is your frequency is 4, 8, 23, 8 and 4, 8, 23, 8, 6 and 3. Okay, this way I have noted your question. नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. अब आपको करना क्या है, अगर डायरेक्ट मेथड से भी अगर आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पहले fx मतलब f मल्टीप्लाइड बाय x. तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 0 बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, सिग्मा fx. सिग्मा मतलब टोटल ऑफ fx, टोटल ऑफ fx. तो पहले fx निकाल लेते हैं. 8 1 जा 8, 23 into 2 is 46. Then 3 into 8 is 24. 4 6 are 24. Then 5 3 are 15. तो इनका टोटल अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसा आता है बेटा, दिस इज 10, 18, 18 plus 4 is 22, 22 plus 5 is 27, then 2, 6, 117 is the fx. Then you have to calculate sigma f. सिग्मा एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है. कैलकुलेट, दिस इज 12 and 8 is 20 and this is 29 plus 23 it would be 52. ओके, सो सिग्मा एफ कितना आएगा 52 एंड सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला कितना 117. सो बाय डायरेक्ट मेथड आपका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, द फॉर्मूला इज लाइक दिस, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ सिंपली. सो इट इज 117 divided by 52. You can simply calculate
is like 117 divided by 52. It would be 2.25. The answer would be 2.25. It says कि हर एक फैमिली के अंदर एवरेजली 2.25 चिल्ड्रन है. ओके, सो इट साउंड्स रियली वियर्ड कि मैम 0.25 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एवरेज, दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर, दिस कैन हैपन. सो दिस इज व्हाट दे वांटेड अस टू कैलकुलेट. डायरेक्ट मेथड से हमने क्या निकाला, अरिथमेटिक मीन. Whereas if I do want to calculate it by shortcut method or assumed mean method, okay, assumed mean method, हमारे कुछ स्टेप बढ़ जाते हैं. एज लाइक कैसे, x f, ओके, ये तो सेम ही रहेगा. x और f तो आपको लिखना ही रहेगा. 0 1 2 3 4 and 5. दिस इज फ्रीक्वेंसीज 4 8 23 8 6 and 3. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक assumed mean निकालना है. What you have to do is you have to take a assumed mean. So now for example आपने यहाँ पे assumed mean कैसे लिया? From this data you have to, from x, from not from the frequency, आपको जो actual figure है यहाँ पे number of children, आपको mean भी किसका निकालना है, children का निकालना है. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर से आपको कोई मीन निकालना पड़ेगा. आई टुक इट एज फॉर एग्जांपल 3, मैंने अज्यूम मीन ले लिया 3, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, डेविएशन. डेविएशन इज लाइक x माइनस a ऑलवेज. ठीक है, तो x माइनस a करो. सो यहाँ पे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इज आंसर वुड बी माइनस 3. देन 1 माइनस 3 इज माइनस 2. देन 2 माइनस 3 इज minus 1, then 3 minus 3 is 0, then here 4 minus 3 would be 1 and 5 minus 3 would be 2. This would be the actual figure. लेकिन अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, तो यहाँ पे नहीं रखना है, आपको क्या निकालना है, FD, F इंटू डी, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डेविएशंस के साथ. सो डू दैट. 4 इंटू 3 इज माइनस 12, 8 2 जा minus 16, 23 into minus 1 is minus 23, then 3 into 0, sorry, 8 into 0 is 0, 6 into 1 is 6 and 3 into 2 is 6. Now you have to do the total. अब आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है. और सिग्मा एफ डी निकालो, इसका टोटल कितना रहेगा, दिस इज 12 प्लस का 12, ये माइनस का 12, खत्म हो गया और कट गए. अब बचता है इनका टोटल, तो इट इज लाइक 39 माइनस 39, it would be minus 39. ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, it will be एक दूसरे को कंपनसेट कर लेगा. यहाँ पे आपको it will be 0, माइनस 23 और माइनस 16 को मैंने ऐड किया, तो the my answer is minus 39. ठीक है, सो assumed mean मेथड से अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n. सेम वे, तो x बार इज इक्वल्स टू a, अज्यूम मीन आपने क्या लिया था 3. ओके, याद है आपको, सिग्मा एफ डी इट इज माइनस 39 एंड डिवाइडेड बाय n. व्हाट इज n? n मतलब यहाँ पे है सिग्मा f. ओके, सो लेट्स टेक द टोटल. सिग्मा f कितना आ रहा था आपका, सिग्मा f इज इक्वल्स टू 52. ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा था, 52. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट अगर करो तो ये 52 आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे. 52 इंटू 3 इज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा, तो एलसीएम लिया 52 आया. देन अब यहाँ पे इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो 52 इंटू 3 करना पड़ेगा. इट इज लाइक दिस, माइनस 39 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर वुड बी 16 माइनस 9 इज would be 6, नहीं 7, yes 7. Then here it would be 4, 4 minus 3 is 1, 117 divided by 52. If you can see, the answer would be same, 117 divided by 52, it would be 2.25. And this is how you calculate arithmetic mean using assumed mean method. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड, ये assumed mean मेथड. एक हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. आपके यहाँ आपके बुक के अंदर आपको अलग से नहीं मिलेगा, बट द मेथड इज यूज्ड हियर.
अगर मैं उसको बात करूं कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे यूज करना है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा और सिंपल करके बता देंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे कैलकुलेशन और कैसे आप सिंपल कर सकते हो? यू कैन डिवाइड डी बाय अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। यू कैन डिवाइड डी बाय अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे x अगर आप देखो ना तो आपको x के अंदर ना वैल्यू के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। इट इज लाइक फ्रॉम 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका c जो है कॉमन फैक्टर, c मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन फैक्टर ढूंढो तो 1 ही दिखेगा आपको, बिकॉज ये सारे अपने आप के अंदर कैसे नंबर्स हैं? ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 4। सो ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे इन सबका आपको कॉमन फैक्टर 1 दिखेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो इट दे से अगर सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड से आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि डिवाइड डी, डी इज दिस, डिवाइड डी बाय अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डी को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो डी को अगर आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? देन यू गेट डी को अगर आप एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो कॉमन फैक्टर मुझे यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, तो आंसर वुड बी द सेम। ओके, सो यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा। तो एक्स बार सॉरी यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं डी डैश, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डी डैश। डेविएशन का मतलब x माइनस ए, ठीक है, और डी डैश का मतलब d डिवाइडेड बाय c, दिस इज डी डैश। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। कैसे? अगर सेम क्वेश्चन को मैं अगर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करूं तो कैसे होगा? x then f, it is 0 1 2 3 4 and 5 and frequency is 4 8 23 8 6 and 3। ओके, सो यहाँ पे आपको d तो निकालना ही है, d तो निकालना ही है। अगर d की मैं बात करूँ तो इट इज -3 -2 -1 बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड 3 एज माई अज्यूम मीन 0 1 and 2। ओके, फिर आपको क्या निकालना है? एडिशनली d डैश विच इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय c। c मैंने क्या लिया यहाँ पे? कॉमन फैक्टर में आपको अगर बात कर रही हो तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, 1 ही दिख रहा है। सो -3 डिवाइडेड बाय 1 इट इज इक्वल्स टू -3, -2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -2। तो बिल्कुल सेम ही, अगर किसी को भी 1 से मैं डिवाइड करूंगी तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा डी एफ डी डैश, ठीक है। तो मुझे अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, विच वुड बी सेम इन दिस केस ओनली, इट वुड बी सेम लाइक दिस 0 6 and then 6। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा? -39, सेम। ओके, सिग्मा एफ डी डैश। और उसके बाद आपका फॉर्मूला कैसे लगेगा? टू कैलकुलेट arithmetic mean from step deviation method, how you have to do is x bar is equals to assumed mean plus sigma f d dash divided by sigma f। okay, this is sigma f 52, ठीक है, this is sigma f divided by sigma f। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज मतलब अनग्रुप डेटा के लिए आपको n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाकी हर जगह अगर आप इसको n लिखते हो तो वो भी सिग्मा f ही कहलाएगा। ओके, और इसको मैं n भी लिख सकती हूँ, मतलब ग्रुप डेटा में हमेशा n का मतलब सिग्मा f ही रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही रहेगा। और अब आपको एक एडिशनल चीज करनी है, दैट इज मल्टीप्लाई द फैक्टर बाय मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर ओवर हियर। जो भी आंसर आए, ठीक है, उसके अंदर आपको कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। सो द सेम थिंग यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन मैंने कितना लिया था? 3 प्लस -39 एज पर हियर, देन सिग्मा f इज 52 into c was 1। okay, so answer would be same, it would be 156 minus 39 divided by 52 is equals to into 1। so 117 divided by 52 into 1, so 2.25 into 1 is equals to 2.25। तीनों मेथड से आपका आंसर तो सेम ही निकलेगा। ये जो हमने यहाँ पे किया है ये शॉर्टकट मेथड का तरीका था, ये स्टेप डेविएशन मेथड का तरीका है। एक स्टेप बढ़ गया,
पहले आपको सी से डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है और लास्ट में फॉर्मूले में कॉमन फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. दिस इज व्हाट दे हैव एडेड इनटू. सो ये तीन मेथड से आपको डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज वी हैव कंप्लीटेड. द सेम वे वी हैव टू कंप्लीट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज व्हिच वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. सो आपको क्वेश्चन करना है, आप अपने बुक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं up to illustration number, I guess up to illustration number 6 you can attempt. Yes, before continuous series up to illustration number 6 you can attempt. If you have any question, any query, you can ask me. Okay, just drop me a message to have any if you have any query, we will solve it on board. Okay, so this is it for today. See you tomorrow.